हो गया चालू। चलिए। हम्म। क्या? चलिए, तो लिख लो फिर जल्दी। आप चाहो तो ये भी लिख लेना। वर्क क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और हीट क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लिख गया? अब ये लिख लो। लिख गया?
हम्म। निकालो सीपी सिंह। सीपी सिंह निकाल लो। कितने लोग क्वेश्चन करके लाए हैं? हाथ खड़े करो। कोई भी नहीं करके लाया क्या? दो तीन करके लाए हैं। चार हो गए। चलो। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? निकाल लो सभी लोग। सॉल्व एग्जाम्पल। 33, 37, 27, 26 और बस 7। चलो, ये 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 निकालो सबसे पहले। 23 निकालेंगे। निकाला। निकालो जल्दी। करके लाइयो। चलो, 23 कितने लोग करके लाए हैं? 23। बस 2 लोग। 3। देखो। हम्म। हम्म। 23। 23 का ए कितने लोग करके लाए हैं? ए भी नहीं हुआ। अच्छा, कितने लोगों ने ट्राई नहीं करे? कल क्योंकि प्रोग्राम था तो शायद नहीं कर पाए हो। इतने लोगों ने कुछ करा ही नहीं है ना? चलो, अभी स्टार्ट करो। और जिसके डाउट्स हैं, एक काम करते हैं, जिसके डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? किसमें डाउट्स है? जरा जो लोग करके लाए वो लोग बोल दो कौन कौन सा डाउट है। 23 का बी और 24 डाउट है। ये डिस्कस कर ले। चल, पहले इतना करते हैं। हम्म। हाँ, इतने क्वेश्चन देखते हैं, बाकी फिर तुम लोग ट्राई करो आज। देखो। अरे, चलो। तो 23 का बी पढ़ो जरा सभी लोग मेरे साथ। कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस। तुम फिर बातें करने लगे वहां जाके। कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए। तो आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दी गई है, और ग्राफ किसका है? टी और। तो वर्क डन अगर बाई चांस कभी पूछा गया, हमें नहीं पता क्या पूछा गया है। अगर वर्क डन पूछा गया तो एरिया अंडर द कर्व मत निकाल देना, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है? प्रेशर वॉल्यूम नहीं है। तो पहले ये प्रोसेस कहां से कहां गई? ए से बी। एरो दिख रहा है? और फिर बी से सी। और फिर, चलो अब यहां पे ध्यान से देखो। आपको टेम्परेचर भी दिए गए हैं ए और बी के। चलो, सुनेंगे।
ऑन अ सैंपल ऑफ 2 मोल। ये जो प्रोसेस करी गई है ये किसके ऊपर करी गई है? गैस के 2 मोल के ऊपर। अ टोटल ऑफ 1000 कैलोरी ऑफ हीट इज विड्रॉ फ्रॉम द सैंपल। इस साइक्लिक प्रोसेस से कितनी हीट बाहर आ रही है? 1000 कैलोरी। जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई तो टोटल 1000 कैलोरी बाहर आ रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पास्ट बीसी। बीसी के दौरान वर्क डन निकालना है। तो हमें इतना पता चल रहा है ए से बी कौन सी प्रोसेस है। ए से बी ग्राफ सबको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और ऐसा कब होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना। जब क्या कांस्टेंट रहेगा? आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन सबको पता है कितना होता है। अगर ए से बी का वर्क डन निकाले तो आइसोबैरिक है, तो आइसोबैरिक में हमने वर्क डन का कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया, केवल पीडीवी लिख के छोड़ दिया है। हीट का लिखाया है पीडीवी प्लस म्यू F/2 म्यू आर डी टी। समझ रहे हो? और फिर पीडीवी को भी म्यू एनआरडीटी लिख दिया, एनआरडीटी कॉमन लेके F/2 + 1 वो लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब पीडीवी प्रेशर तो दिया नहीं गया और वॉल्यूम का भी डेटा गिवन नहीं है कि ए पर कितना वॉल्यूम था, बी पर कितना वॉल्यूम नहीं दिया गया। तो हटाओ, फिर यहां से टेम्परेचर दिए गए ए और बी के। तो क्या लिख सकते हैं? म्यू आर डी टी। और म्यू गिवन है कितना? 2। आर हमें पता है 3। और चेंज इन टेम्परेचर 200 का। सही है। तो ये ए से बी वर्क डन आ जाएगा कितना आपका? बोलो कितना आ रहा है? 440। और 40 × 83 करना कितना होता है? ये देख लो कितना हो। कितना? 3000। 3020। 20 जूल। तो आप सोच रहे हो कि आंसर मैच नहीं करा आपका? यही डाउट था क्या? अब इसमें क्या है दोस्त, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हीट जो दी है वो कैलोरी में दी है। किस में दी है? और जूल और कैलोरी तो सेम नहीं हो सकते। तो इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर दो तो वर्क डन का आंसर किस में आ जाएगा? कैलोरी में। अगर उनके आंसर से मैच करना है तो। ठीक है। तो अगर आप कैलोरी में आंसर निकालना चाहते तो इसको 4.2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा फिर? 790.4, जो लगभग उनके 800 के बराबर है। अगर उनके बराबर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो फिर उसको? लगभग आप 800 कैलोरी लिख सकते हो। ये उनके आंसर से मैच कर गया। ठीक है। चलिए, अब इस ग्राफ को देखते हैं। सी से बी है ना, ये बी से सी है ना। बी से सी देखें। हम्म। क्या क्या? अभी तो ए से बी निकाला ना अपन ने। हाँ, अब बी से सी। अब बी से सी हमें यहाँ पे भैया ग्राफ बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। क्योंकि बी से सी वीटी का ग्राफ ऐसा, और हमें नहीं पता ऐसा ग्राफ वीटी का कब बनता है। इनवर्सली, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वी और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने कब पढ़े? तो अभी इसको होल्ड पे डाल दो। अगली प्रोसेस पे गए। अगली प्रोसेस क्या थी? वॉल्यूम कांस्टेंट साफ साफ दिख रहा है, मतलब वहां पे वर्क डन 0 है ना। तो इस प्रोसेस का वर्क डन 0, सी से ए। इस प्रोसेस का वर्क डन 0, और ए से बी का वर्क डन 800 कैलोरी। ठीक है। अब हमें एक बात बताओ, सिंपल सी है ना। आप खुद सोचो
उन्होंने आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो जरा। टोटल हीट रिलीज की गिवन, अच्छे से पढ़ो ना पूरा सेंटेंस। विड्रॉ, उस प्रोसेस में से, पूरी साइक्लिक प्रोसेस में से कितनी हीट विड्रॉ हुई। टोटल हीट आपको दी गई है, किसी इंडिविजुअल प्रोसेस की नहीं, टोटल हीट, समझ रहे हो। तो क्या आप अपना ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं कि Q इक्वल्स टू W प्लस डी यू, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये टोटल, तो फिर उस केस में इसको भी टोटल लेना पड़ेगा और इसको भी टोटल लेना पड़ेगा। और अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हो ए से बी, तो सब कुछ ए से बी होना चाहिए। अगर बी से सी लेना चाहते हो तो सब कुछ बी से सी होना चाहिए। और एक का टोटल ले रहे हो तो सबका टोटल होना चाहिए। क्या ये बात समझ रहे हो। ठीक है। तो टोटल हीट हमें दी गई है कितनी, 1000, और वो भी विड्रॉ हो रही, तो क्या लगाओगे, माइनस। और कैलोरी में दी गई है, और वर्क डन भी अपन ने कैलोरी में ही निकाले हैं। अब टोटल वर्क डन की बात करते हैं। अब टोटल वर्क डन में 3 वर्क डन हुए हैं, उसमें से 2 हमने निकाल लिए और तीसरा हम निकाल नहीं पा रहे, और वही हमसे लिख लो। तो क्या लिखोगे, 800 प्लस 0, और तीसरा जो हमें चाहिए वो लिख लो ऐसे करके, ऐसे प्लस। लग रहा है क्या आएगा आंसर। अब बात आई इंटरनल एनर्जी की। तो दो साइक्लिक प्रोसेस कभी भी कोई सी भी हो, इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा 0 रहता है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये वैसे ही 0 हो गया। ठीक है। अब क्या है, ये 800 भी उधर चला जाएगा, 0 तो कुछ है ही नहीं। तो वर्कडन बी से सी कितना आ जाएगा, -1800, खत्म। और माइनस आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है बी से सी, कम हो रहा है, तो माइनस आ भी रहा है। यही आपका आंसर है, लिख लो। ठीक है। तो -1000 -800, वर्क डन बी से सी, और वर्क डन बी से सी का आंसर आ गया -1800 कैलोरी। ठीक है, अगर जूल में निकालना है तो 4.2 से क्या कर दोगे, फिर से मल्टीप्लाई। कैलोरी, क्या बोल रहे हैं, आर की वैल्यू। लेकिन तब हमें पता नहीं था ना, हमें पता ही नहीं था कि हम जूल में करें कि कैलोरी में करें। अगर ऑप्शन पे नजर मार लोगे तो पता चल जाएगा। आप चाहो तो स्टार्टिंग से ही कैलोरी पकड़ लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने जूल में निकाल के कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लिख लो। और इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में उतार लो भैया, बिल्कुल अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। ठीक है। अच्छा, हम अपने मन से कुछ पूछे इसमें आपसे, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन मिला है, अगर उसको हर एंगल से सोच लोगे ना, तो ये आपके लिए फायदे की बात रहेगी। चलिए, तो कौन आंसर करेगा, ये लिख गया, पहले ये बताओ। इसको लिखो, फिर इसी क्वेश्चन में हम एक आपसे नया क्वेश्चन पूछते हैं। बरका, जोपुनका, सोउनका, सोउनका, झोपुनका। तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत दिन बाद आई।
समझ में आता है कुछ फिजिक्स? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सब समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला सबको याद है ना? और साइन कन्वेंशन सब लोग याद रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कल के पेपर में 25 क्वेश्चन होंगे। हैं? 25 ही होते क्या? अच्छा, पहले 30 होते थे। और जब हमने जेई दिया था उससे पहले 50 भी आते थे। हैं? नहीं नहीं, वो तब एआई ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता था, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो पहले 50 भी आते थे, कभी कभी 60 भी आते थे, एक्सपेरिमेंट चलते रहते थे। और अब फाइनली 25 पे गाड़ी आगे रुक गई, कई सालों से 25 आ रहे हैं। कभी भी बदल सकते हो, उसमें कोई चेंज वो नहीं है। 45 भी आए हैं, 45, 50, 40 भी आए हैं। हैं? 3 घंटे में। हाँ। हाँ। चलो देखो, अब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर करेगा। अगर आपसे हम पूछते कि यहां पर केवल ए से बी प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में? ए से बी प्रोसेस में हीट कितनी है? टोटल आपको दी गई 1000, लेकिन हमने आपसे केवल कहां पूछी? ए से बी प्रोसेस की हीट पूछी, और यह भी बताओ कि ए से बी में दी गई या बाहर निकाली गई। टोटल तो बाहर निकाली गई है, सबको पता है ना? तुक्के नहीं मारना अपन को यहां पे कि आंखें देख ले क्या बोल दो कुछ भी। हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। समझ रहे हो? आपस में डिस्कस करो कि ए से बी की पहले तो हीट निकालो। अब दी गई कि ली गई ये तुक्के से नहीं पता चलेगा। ये उस हीट के साथ जब आप निकालोगे ना हीट, तो उसके साथ जो साइन लग के आएगा उससे पता चलेगा। अगर पॉजिटिव आई तो दी गई है, और नेगेटिव आई तो ली गई है। समझ रहे हो ना? तो पहले हीट निकालो। कौन से प्रोसेस की? ए से बी प्रोसेस की। चलो करो। केवल ए से बी प्रोसेस को सॉल्व करना है आपको, ए से बी बस। चलिए देखते हैं कौन सॉल्व करके बताएगा। पहले हीट निकालो। दी गई ली गई के बाद बाद में। बहुत सिंपल है, पता है? तुम सोच नहीं रहे। कितनी? 800 आ रही क्या? कितने लोग की आ रही? ए से बी का तो वर्क डन भी 800 आ रहा था। हाँ सही में आ रही क्या 800 सबकी? ठीक है, आ रही होगी, हमें नहीं पता। चलिए, तो हम निकाले क्या? कितने लोग प्रैक्टिस सोच रहे हैं? इंटर है जी। ए से बी में क्या कांस्टेंट है? तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्यों? क्यों हो जाए? क्यों सोचा तुमने ऐसा? कहाँ आता है फॉर्मूला में? क्या आता है? ये वर्क डन का फॉर्मूला है। हीट। तो अरे मेरे भाई, ये फॉर्मूला कब लगता है? आइसोथर्मल में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ए से भी टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है क्या तुम्हें? 300 था, 500 पहुंच गया। बोलो। भाई हाथ पे हाथ मत रखे बैठो, थोड़ा डिस्कस करो, है ना? सोचो। वो देखो वो सोच रहा है। इसके से सोच रहे हो यार? कसला कसला तुम ही सोचते रहे। बताओ पीछे। 800 आ रही क्या? कैसे आ रही? चलो खड़े हो। खड़े हो। बताओ। हाँ बताओ बताओ। थोड़ी हिंट दो वहीं से बस। खड़े हो। जल्दी खड़े हो यार, इतनी टाइम थोड़ी है।
जल्दी बताओ। खड़े हो पहले। अरे तुम खड़े नहीं हो रहे यार। हाँ बताओ कैसे। इंटरनल एनर्जी जीरो। कैसे? इंटरनल एनर्जी जीरो है ए से बी। अरे कुछ भी तुक्के मारते हो यार तुम यार। कोई कारण बताओ कैसे तुम्हें पता चली कि इंटरनल एनर्जी जीरो है। सोच ही नहीं रहे लॉजिकली। और जेई निकालने के लिए आए हो। हैं? अरे काय की मोनोड आया, कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे। अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, बैठ जाओ, वो टोटल के लिए था। अब आपको क्वेश्चन केवल किसके लिए सॉल्व करना है? ए से बी। आप फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, और अब की बार केवल ए से बी। समझे? तो ए से बी का वर्क डन नहीं क्या आपके पास? तो उसको लिख दो, 800। और ए से बी तक इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो निकाल नहीं सकते क्या अपन? है? बोलो। ठीक है। कितना? म्यू आर डी टी, है ना? F/2 म्यू आर डी टी, यही होता है कि नहीं? डी टी। जब भी आपको कुछ ना दिया जाए, आपको डायटोमिक पकड़ना है ना? जब मोनो डाया ट्राया कुछ भी नहीं बोला, तब आप क्या पकड़ोगे? डाया पकड़ोगे। अब बताओ। 800 प्लस, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? और ए से बी जब जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब चेंज पॉजिटिव ही आएगा। तो 5/2 म्यू आपको दिए गए हैं 2। आर की वैल्यू आप कैलोरी में ही पुट करना, क्योंकि आपने 800 कैलोरी लिखा है। ठीक है। डेल्टा टी कितने का हुआ? 200 का। ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है। ये 10, 2000 हो गए। ये कितना आ गया? 800 प्लस 2000, कितना आ गया? बड्डा हो गया इनका। 2800 कैलोरी, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब दी गई है। समझ रहे हो? आप कहां पे अटक रहे थे ये बताओ मैं। इसका सही हाँ, गैस पे अटक रहे थे, ठीक है। और बाकी इतना सोच पा रहे हो? और पॉजिटिव है इसलिए। चलो, जिन लोगों ने मोनो एटॉमिक लिया उनका कितना आ रहा था? फिर भी बहुत सारे लोग 800 आंसर कर रहे थे। 800 तो कैसे भी नहीं आएगा, 800 तो अकेला वर्क डन ही हो गया। 800 तो अकेला क्या हो गया? वर्क डन ही हो गया। समझ रहे हो ना? तो 800 से तो बड़ा ही निकलेगा ना। मोनो एटॉमिक गैस होती तो 3/2 मतलब 6, 1200, 2000 आता। टोटल 2000 आता, है ना? समझ रहे हो? चलिए। तो अब मन में एक डाउट आ रहा है क्या तुम्हें कि सर, 1000 पूरी सिस्टम से निकली, सिस्टम से टोटल एनर्जी तीनों प्रोसेस होने के बाद सिस्टम से कितनी बाहर निकली, और हमने दी कितनी? 2800, है ना? ठीक है। तो आप इस प्रोसेस में भी हीट निकाल सकते हो। इस प्रोसेस में भी क्या निकाल सकते हो? आपको इस प्रोसेस का वर्क डन पीछे पता लग गया था ना? कितना था? -1800। इस प्रोसेस की हीट भी निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस प्रोसेस में सी पॉइंट का हमें टेम्परेचर नहीं पता। अगर उन्हें निकलवाना होगा आपसे तो जरूर वो दे के रखेंगे। समझ रहे हो? आपसे इस प्रोसेस की भी हीट निकलवाई जा सकती है, सी से बी। समझ रहे हो? ठीक है। सी से बी में तो वर्क डन क्या है अपना? जीरो। तो इस प्रोसेस की हीट तो डायरेक्ट आ जाएगी, जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वही हीट होगी, क्योंकि क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा ना इस प्रोसेस में वर्क डन। तो हीट क्या होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हमें पता है, बस हमें क्या नहीं पता? सी पॉइंट का टेम्परेचर। वो दे के रखेंगे अगर उन्हें कैलकुलेट करवाना होगा तो। समझ रहे हो? तो आपको इंडिविजुअल भी सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है।
और टोटल तो अपन ने सॉल्व करा ही। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। चल, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सुनेंगे। हाँ, 24। आपको एक ग्राफ दिया गया है, साइक्लिक प्रोसेस अगेन। अच्छा, ये बात याद रखना, डेट लिखते हुए लिख लिया करो। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहता है? जीरो। लिख लिया करो। डेट लिखते हैं ना, वहां लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि हमेशा दिखता रहे वो। इन साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज डी यू इक्वल टू जीरो। अरे, कहीं भी लिख लो, कहीं भी, किसी भी पेज पे पढ़ोगे तो पूरा ही ना। हाँ, तो ऐसा करके लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, इन साइक्लिक प्रोसेस डी यू इक्वल टू ऑलवेज जीरो। समझ रहे हो? चलिए। हाँ, तो एक साइक्लिक प्रोसेस आपको दी गई है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। चलिए भैया, और ग्राफ किसका है इस बार? पीटी ग्राफ है। वॉल्यूम फिर से मिसिंग है। ये पी और वी जब एक साथ आ जाते हैं तब थोड़ा हमें अच्छा लगता है, और नहीं तो टेंशन रहती है। समझ रहे हो? ये है आपका पीटी ग्राफ। प्रोसेस आपकी पहले 1 से 2 गई, फिर 2 से 3 आई, और फिर 3 से 1 आई। और आपका पीटी ग्राफ में कुछ भी डेटा गिवन नहीं है, ठीक है? और आपसे पूछ क्या रहे हैं? इस पीटी ग्राफ को देख के पीवी ग्राफ बनाओ और वीटी ग्राफ बनाओ। चलिए, देखो यहां पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स में यही क्वेश्चन करना सीखे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लगते थे कि इसको देख के बनाओ वीटी ग्राफ। कौन सा पूछा पहला? पीवी ग्राफ कैसा होगा, इसको देख के पहचानना है ना? तो पीवी ग्राफ बनाते चलिए। तो देखो, इसके नीचे ही ठीक ऐसे करके बना लिया करो, ऐसे करके, है ना? और अच्छे से अगर बनाना है तो ऐसे करके कर लिया करो कि 1 से 2 कहां से कहां तक चला, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, चलिए। तो 1 से 2, आप बताओ, पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब वी कांस्टेंट, है ना? तो 1 से लेके 2 तक आपको क्या करना है? वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है? और फिर 2 से लेके 3 तक क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट, 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट, और फिर क्या कांस्टेंट है? टी। और जब टी कांस्टेंट होता है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो दोस्त, आपका सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे, ये, है ना? और यहां पे क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये, है ना? और फिर यहां पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। ये लो, समझ रहे हो? बन गया ग्राफ। कैसे भी कर लो। पहले आपको 1 से 2 बनाना है ना? तो 1 से 2 आपने क्या करा, ये लो, 1 से 2 पहुंच गए, 1 से 2 वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, फिर 2 से 3, 2 से 3 उनने क्या करा? प्रेशर कांस्टेंट। तो आपकी इच्छा है तो प्रेशर इधर कांस्टेंट कर दो, प्रेशर, ये भी प्रेशर कांस्टेंट है ना? ये भी प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। और साथ में साथ ये भी प्रेशर कांस्टेंट, ध्यान से सुनना, ये भी प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब आप इधर जाएं कि इधर जाएं, ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है। तो अब आप देखना, तीसरा अपने आप आंसर देगा कि किधर जाना है। 3 से 1 टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी तो ग्राफ हाइपरबोलिक रहेगा। तो हाइपरबोलिक अगर इधर बनाया तो प्रोसेस साइक्लिक नहीं हो पा रही, तो किधर बनाना पड़ेगा? इधर ही बनाना पड़ेगा। समझ गए? बन गया। तो ये अपन ने पीटी ग्राफ को देख के क्या बना दिया? पीवी ग्राफ बना दिया। अब बनाना है पीटी ग्राफ को देख के पीटी ग्राफ। चलिए, पीटी ग्राफ बनाते हैं। वीटी ग्राफ, तो ये रहा वी, ये रहा टी। चलो, तो 1 से 2 आपका क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये लो वॉल्यूम कांस्टेंट 1 से 2। ठीक है, हमें नहीं पता कि टेम्परेचर बढ़ाएं कि कम करें, तो देख लो वो भी। 1 से 2 से टेम्परेचर क्या हो रहा है? तो एरो इधर की तरफ ही लगाना। कम हो रहा होता तो उधर की तरफ लगाते। ठीक है, 2 से 3 टेम्परेचर कम हो रहा है,
और प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और साथ में टेम्परेचर कम कर रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो इसका मतलब ये ऐसा आएगा, समझ रहे, टेम्परेचर भी कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, और फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फिर ऐसे, ये लो, बन गया। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको कल के एग्जाम में बिल्कुल मिल सकते हैं। हम्म, ऐसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा क्वेश्चन थोड़े ही हैं। प्रेशर कांस्टेंट है 2 से 3 में, क्यों, टी होता है ना, तो हाइपरबोलिक का कोई स्ट्रेट लाइन होगा, है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हाइपरबोलिक होता है। हाँ भेजेंगे। ये कॉपी क्यों रख रहा है, टाइम हो गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 25। देखो, इसको बना लो जिसको बनाना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, स्केच दी पीवी और पीटी ग्राफ, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द गैस एंड हीट सप्लाइड टू द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, वर्क डन भी निकालना है और टोटल वो भी, और हीट भी निकालना है वो भी टोटल। चलो, तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। 3 मोल है, सीपी दिया गया है, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी इज आइसोथर्मली एक्सपांड ट्वाइस इट्स वॉल्यूम, इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ओहो, ग्राफ आपको खुद बनाना है। ये जो ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन था ना, ये आपको इस बार खुद बनाना है, समझ रहे हो? तो कैसे बनाओगे, है ना? तो ग्राफ को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो ग्राफ बना लोगे। चलो देख लो भैया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के उन्होंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, डबल, और प्रेशर कितना था, पी, और मोल आपको दिए गए हैं कितने, 3। इट इज देन कंप्रेस एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर कांस्टेंट प्रेशर पर इसको क्या किया गया है, कंप्रेस, ओरिजिनल वॉल्यूम तक। तो फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर, और फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के ओरिजिनल प्रेशर पे आ गए, ठीक है, आ गए ओरिजिनल प्रेशर पे। तो अब सुन लो, तीनों चीजें यहां पे बदली गई हैं, है ना। एक बार प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा, एक बार वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखा, और एक बार, तीनों प्रोसेस हमने यहां पे दोहराई है ना। तो चलिए, तो आप क्या करो, आपके पास मोल कितने हैं, 3, और इनिशियल प्रेशर मान लो P, टेम्परेचर मान लो T, और वॉल्यूम मान लो V, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलिए अब क्या करो, तो अब 1 2 3, ठीक है। तो पहली सिचुएशन ये रही, जहां पर आपका पूरा डेटा हमने मान लिया P V T, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने दोहराया किसको, आइसोथर्मल को, और वॉल्यूम कर दिया कितना, डबल, और टेम्परेचर रखा कांस्टेंट। तो आप बताओ, जब पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है ना, तो वॉल्यूम को चेंज करोगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं। तो प्रेशर चेंज होगा, तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहते हो, तो हमने मान लिया जैसी तुम्हारी इच्छा करे, है ना। मान लो ये वाली एक्सिस आपकी टेम्परेचर है, ये वाली एक्सिस आपने क्या मान ली, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, और जब आप सेकंड स्टेट पे पहुंचे, तब आपका टेम्परेचर तो टी ही रहा, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया,
डबल, और प्रेशर बदल के मान लो कितना हो गया, P2। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या दोहराया, और हम इस P2 की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं यहां से। आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। आप P2 नहीं लिखो तो भी चलेगा, सीधे लिख दो कितना, P/2। चलिए अगले केस में आपने क्या करा, आइसोबैरिक, है ना, देन इट इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम तक आपने क्या करा इसको, और प्रेशर को क्या रखा है क्या इस बार, कांस्टेंट, प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा। आप एक नई सिचुएशन पे आ गए, है ना। अब आप सोचो, जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T, है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, और आप सोचो 2V से वापस कहां गए, ओरिजिनल वॉल्यूम पे। ऐसा बोल रहे हैं ना वो, ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब अब प्रेशर तो उतना ही रखा P/2, और आप वॉल्यूम जो पहले था आपका V, तो 2V से आप वहीं आ गए, मतलब आपने वॉल्यूम हाफ कर दिया ना, और वॉल्यूम हाफ कर दिया तो टेम्परेचर भी हाफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर T/2। और फाइनली उन्होंने खुद बोला है, फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर कंप्रेस किया गया उसके ओरिजिनल प्रेशर तक। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। तो P, और P को आप P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P/2 है ना, ओरिजिनल प्रेशर तक आपने कंप्रेस करा, तो मतलब P डबल हो गया, P/2 से P, तो टेम्परेचर भी डबल, मतलब आप वहीं फिर पहुंच गए। ये आपका डायग्राम बन गया, समझ गए। यहां आइसोथर्मल, यहां आइसोबैरिक, और यहां आइसो। तो अब इसको देख के आपको क्या बनाना है, आपके पीबी और पीटी ग्राफ। तो आप बना के कोशिश करना, अगर बना सकते हो तो ठीक है, कल अपन इसको सॉल्व करेंगे। सुनो होमवर्क। हाँ ठीक है, डीपीपी भेजते हैं आज। किसका, ये टीवी ग्राफ है किसका, टीवी किसका है, पीवी ग्राफ ये तब बनेगा जब क्या कांस्टेंट हो, टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ बनाया तुमने, ये लो।